जब हम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो सीवीसी वर्ड्स का रोल जो है वो बहुत अहम हो जाता है। अंग्रेजी सक्सेसफुली यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए आपको सीवीसी वर्ड्स का ज्ञान होना, सीवीसी वर्ड्स के बारे में जानना, उनको पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सीवीसी वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। सीवीसी वर्ड्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, ये होता है कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट, यानी कि सी से पहला सी हो गया कॉन्सोनेंट के लिए, बीच का वी हो गया वोवेल के लिए और तीसरा सी जो है वो हो गया अगेन से कॉन्सोनेंट के लिए। तो इनसे मिल करके जो है सीवीसी वर्ड्स तैयार होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें YES, इसको यस पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है हाँ। और यहाँ पर Y जो है वो कॉन्सोनेंट है, ई जो है वो वोवेल का रोल है, मतलब ई जो है वो वोवेल है और एस जो है वो अगेन से कॉन्सोनेंट है। तो अब समझने वाली बात ये है कि ये हमारा सीवीसी वर्ड्स तो बन गया, पर अगर आपको ये नहीं पता कि सी कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या होता है तो मैं जस्ट थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दूं। इसके ऊपर क्लास में ऑलरेडी करा चुकी हूं, बट अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है। वोवेल शब्द आपको पता होंगे, AEIOU, ये जो 5 अल्फ़ाबेट्स है, 5 जो लेटर्स हैं, इनको वोवेल कहते हैं। इनके अलावा ए से लेकर के जेड तक जो बचे कुछ हमारे पास लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको जो है वो ज़रूर आनी चाहिए ताकि आप जो है अंग्रेजी अच्छे तरीके से पढ़ सकें, उसको समझ सकें और सीवीसी वर्ड्स को भी समझ सकें। अगला उदाहरण देखिए, PET, इसको पढ़ेंगे पेट, जहां पर पी जो है वो कॉन्सोनेंट है, ई जो है वो वोवेल है और टी जो है वो अगेन से कॉन्सोनेंट है। तो ये भी हमारा एक सीवीसी वर्ड है, इसका अर्थ होता है पालतू। तो अंग्रेजी पढ़ना, बोलना, लिखना सीखने के लिए आपको सीवीसी वर्ड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा आने वाली है। इनके बिना ये समझ लीजिए इन शॉर्ट काम नहीं चलने वाला है। तो आज सीवीसी वर्ड्स की ही सेक्शन में हम लोग ई को कवर करेंगे, यानी कि ई से संबंधित जितने भी हमारे सीवीसी वर्ड्स बनते हैं इन सबको करेंगे। इसके अलावा सीवीसी वर्ड्स के ऊपर बेस्ड क्लासेस इसके पहले भी करा चुकी हूँ, जहाँ पर हमने ई के एक और हिस्से को कवर किया था, ए को कवर किया था। सारे को अगर आपने नहीं देखा है क्लासेस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए। एक सही रूटीन से मैं आपको क्लासेस करा रही हूँ अंग्रेजी पढ़ने के लिए, ताकि आपको पढ़ने में जो है दिक्कत ना आए। शुरू से क्लासेस ज़रूर देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। राइट, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं उदाहरण से। HEN, इसको पढ़ते हैं हेन, जिसका अर्थ होता है मुर्गी। तो H यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, E यहाँ पर वोवेल है और N अगेन से यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ये बनता है हेन यानी कि मुर्गी। MEN, मेन, MEN, मेन यानी कि आदमी। M यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, E यहाँ पर वोवेल है, N यहाँ पर अगेन से कॉन्सोनेंट है, ये हो गया मेन यानी कि आदमी। PEN, पेन यानी कि कलम, PEN, पेन यानी कि कलम। TEN, 10 यानी कि 10, TEN, 10 यानी कि 10। THEN, देखिए सीवीसी वर्ड से मैं आपको कहूँ, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये 3 ही लेटर्स से मिलके बनेंगे, 4 लेटर्स वाले भी वर्ड्स जो हैं वो सीवीसी की कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर THEN, देन, यहाँ पर भी आपको कॉन्सोनेंट और वोवेल और फिर से कॉन्सोनेंट की जुगलबंदी दिख जाएगी। देन यानी कि फिर, WHEN, व्हेन, WHEN, व्हेन यानी कि कब। अब यहाँ पर WH जो है वो कॉन्सोनेंट है, E जो है वो वोवेल है, N जो है वो अगेन से कॉन्सोनेंट है। तो ये भी हमारा क्या है, सीवीसी वर्ड्स की कैटेगरी में आता है। बात करते हैं E और L से संबंधित शब्दों की। BELL, बेल यानी कि घंटी। यहाँ पर B जो है वो कॉन्सोनेंट है, E जो है वो वोवेल है और L जो है वो अगेन से कॉन्सोनेंट है। SELL, सेल यानी कि बेचना, SELL, सेल यानी कि बेचना। TELL, टेल, TELL, टेल यानी कि बताना।
WELL well, WELL well यानी कि अच्छा। YELL yell, YELL yell यानी कि चिल्लाना। SMELL स्मेल यानी कि गंध, स्मेल। देखिए 4 से ज्यादा शब्दों के भी सीवीसी वर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको सीवीसी वर्ड्स की पहले से नॉलेज होगी तो आप इसको आराम से पढ़ पाएंगे, पहचान पाएंगे कि हाँ ये सीवीसी शब्द हैं। अब बात करते हैं ई और सी से मिलकर के जो शब्द बनते हैं उनकी। BECK बेक, BECK बेक यानी कि इशारा। NECK नेक, NECK नेक यानी कि गर्दन। PECK पेक यानी कि पत्थर फेंकना। CHECK चेक, थोड़ी सी बड़ी स्पेलिंग हमारे पास, लेकिन यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं CH जो पहला है वो कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, E यहाँ पर वोवेल का काम कर रहा है और C के वापस से यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, राइट। चेक यानी कि जांच। स्पेक, SPECK स्पेक यानी कि धब्बा, स्पेक यानी कि धब्बा। रेक, WRECK रेक, WRECK रेक यानी कि मलबा। रेक का मतलब होता है मलबा, राइट। तो चलिए, ये आज की क्लास हमने आज सीखे सीवीसी वर्ड्स। सीवीसी वर्ड्स की क्लास में इसके पहले भी आपको करा चुकी हूँ। ये उसी का पार्ट है, उसी का कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट ई जो है उससे संबंधित हमने शब्दों को सीखा, सीवीसी वर्ड्स के तरीके से सीखा। तो ये सारे शब्द मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ज़रूरी है अंग्रेजी बोलने के लिए। तो इन शब्दों की क्लास आज थी, जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे ये काम करता है, कैसे आप इसको समझ सकते हैं, राइट। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बता दूं, आप देख रहे हैं मेरा इंग्लिश टीचर, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी अगर अंग्रेजी पढ़ने में समस्या आती है तो वो भी आराम से अंग्रेजी पढ़ना सीख सके और अपनी जो अंग्रेजी है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू